परमेश्वर का धन्यवाद आज शाम के प्रार्थना के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। और इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग कुछ बातों को सुने और सीखें, ताकि परमेश्वर अपने वचन से हमें आशीषित करें। और आज शाम को एक बार फिर से हम लोग उसी विषय के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, सामर्थी प्रार्थना के नियम। मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ सामर्थी प्रार्थना के नियम? सामर्थी प्रार्थना का नियम इसलिए आवश्यक है कि जब हम पढ़ते हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 6 और 9 वचन, वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जब तुम प्रार्थना करो, तो इसका मतलब बताना चाह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। 9 वचन में लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। कुछ सिखाया, उन्होंने प्रार्थना का नियम सिखाया। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम सामर्थी प्रार्थना के नियम को हम जानें। सामर्थी प्रार्थना का नियम का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आप इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के मन के अनुसार आप प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसी प्रार्थना आप कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना का प्रभाव आप देख सकते हैं। ये होता है सामर्थी प्रार्थना का नियम। सामर्थी प्रार्थना को हमें करना है, हमें दुआ तो करनी है, लेकिन हमें उस तरीके से करनी है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार कर सके। आप सब प्रार्थना करते हैं, आप सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें आज भी सीखना है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हमें प्रार्थना करना सीखने की हमें आवश्यकता है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है और जब वो पहला शब्द बोलता है तो वो पहला शब्द माँ या पापा बोलता है, और माँ बाप उसको सुन के बड़े खुश हो जाते हैं कि उसने पहला शब्द बोला। लेकिन अगर वही बच्चा 10 या 15 साल के बाद भी केवल एक वही शब्द बोले कि पापा या मामा, और उससे आगे वो कुछ भी ना बोले, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कुछ गलत है, कहीं ना कहीं पे गलती है। और बच्चे जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपने शब्दों को वो सीख जाते हैं क्या बोलना है, वो एक ही शब्द पे नहीं रहते। आज बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे ही हैं जिन्होंने अपना मसीह जीवन तो आरंभ करा, लेकिन आज तक वो परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं सीख सके। आज तक उनको पता नहीं है कि परमेश्वर से हमें कैसे प्रार्थना करनी है। और ये बात सच है कि शायद आपको नहीं आता प्रार्थना करना, लेकिन आप सीखें प्रार्थना कैसे करी जाती है। परमेश्वर आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं। आज शाम को एक बार फिर से हम लोग सीख रहे हैं सामर्थी प्रार्थना के नियम। 4 चीज़ें आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि प्रार्थना करते समय अपना मन साफ रखें। सामर्थी प्रार्थना का जो नियम है उसका एक पहला हिस्सा आज मैं आपको बता रहा हूँ, और वो यह है कि अपने मन को आप साफ रखें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस 11 अध्याय उसके 25 वचन में इस तरीके से कहा गया, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यहाँ सामर्थी प्रार्थना का नियम है। प्रभु हमसे ये चाहते हैं जब हम प्रार्थना करें, जब हम परमेश्वर के सामने जाएं, तो हम अपना मन साफ रखें। मेरा मन में अगर किसी के प्रति द्वेष है, कोई भी नफरत, कोई भी ईर्ष्या है, तो वो परमेश्वर देखते हैं, और ये चीज़ हमारी प्रार्थना के अंदर बड़ी रुकावट बन जाती है। सामर्थी प्रार्थना का ये नियम सीखिए, जानिए कि जब कभी भी आप प्रार्थना करें, आप ध्यान रखें कि आपके मन के अंदर किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट ना हो, किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या, जलन ना हो, क्योंकि आप अपने साफ मन से आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। दाऊद ने भजन संहिता में एक जगह यूँ कहा, यदि मैं मन में कुछ अनर्थ सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। सच बात है ये। अगर हम अपने मन में कुछ भी अनर्थ सोचेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो पहला ये नियम है जो आज आपको जानना है कि प्रार्थना करते समय अपना मन आप साफ रखें, क्योंकि ये मन हमारा बहुत गंदा है। इस मन में हम बहुत कुछ भरे रहते हैं। लोगों के प्रति हमारे मन के अंदर बड़ी ईर्ष्या और नफरत है। अगर ऐसा कुछ भी है तो परमेश्वर कह रहे हैं तुम क्षमा करो। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं उसके पास जाके क्षमा करूं, मैं अपना मन साफ कर लूं किसी के प्रति यह कह के, परमेश्वर मैं उस भाई को, उस बहन को मैं माफ़ कर देता हूं जिसने मेरे साथ ऐसा करा है। मेरे को भी बहुत बार कई लोगों से दुख हुआ है, निराशा हुई है, लेकिन मैं फिर बहुत जल्दी अपने मन को मैं साफ़ करते हुए कह के कि परमेश्वर तो उनको माफ़ कर, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ करा वो जानते नहीं हैं, और एक दिन वो भी समझ सकेंगे अपनी गलती को। हमें प्रार्थना करते समय अपने मन को पूरी तरीके से साफ़ रखना है। ये पहला नियम आज शाम के लिए कि जब आप सामर्थी प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपका मन साफ़ होना चाहिए।
दूसरा सामर्थ्य प्रार्थना का नियम है, प्रार्थना करते समय स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान देना चाहते हैं। स्थान से कोई मतलब नहीं है कि आप किस स्थान में, किस जगह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा वो परमेश्वर है जो हर जगह उपस्थित है, हर एक स्थान से वो हमारी प्रार्थना को वो सुन सकते हैं। आज कई लोग ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनको विशेष स्थान चाहिए, वो वहीं पे जाके पूजा अर्चना प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे लिए स्थान जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम प्रार्थना करें। दो जगह से मैं आपके लिए बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ। योना नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन वहाँ लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। ये योना है, जब वो समुद्र में फेंक दिया गया तो एक मछली ने उसको अपने पेट में रख लिया, उस एक मछली ने उसको निगल लिया और वहाँ से उसने प्रार्थना करी है। अगर केवल हमारे लिए स्थान महत्वपूर्ण होता प्रार्थना का, कि हम धार्मिक स्थान से प्रार्थना करेंगे और तब परमेश्वर सुनेंगे, तो इसका मतलब फिर योना की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। योना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और उसको बचा भी लिया, इसलिए क्योंकि स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम कहीं पे भी किसी भी स्थान से अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। दूसरा मैं पढ़ना चाहता हूँ लूका 23 अध्याय और उसका 42 वचन। यहाँ लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये एक डाकू है और ये प्रार्थना इस समय कर रहा है, विनती कर रहा है। ये क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के साथ ये टंगा हुआ है। जब उसने यीशु मसीह को पहचाना तो वहाँ से उसने प्रार्थना करी, क्रूस पर से उसने प्रार्थना करी। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने भी क्रूस के ऊपर से प्रार्थना करके कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने अपने अंतिम शब्द में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है, आप चर्च में, मंदिर में, धार्मिक स्थान में जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, और जो आज वर्तमान समय में परिस्थिति चल रही है, तो इसलिए हम जाने स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपने जीवित परमेश्वर से कहीं पे भी मैं जुड़ सकता हूँ, मैं कहीं से भी उसको पुकार सकता हूँ। और योना और ये डाकू हमारे लिए बड़े अच्छे उदाहरण है। इन्होंने प्रार्थना करी और इनकी प्रार्थना सुन ली गई है। तो दूसरी चीज़ है प्रार्थना, सामर्थ्य प्रार्थना का नियम के अंदर, कि प्रार्थना करते समय स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि मेरा मन साफ होना चाहिए, तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। तीसरी चीज़ है सामर्थ्य प्रार्थना के नियम के अंदर, प्रार्थना के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है। प्रार्थना के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं दोपहर में प्रार्थना करूं तो सुनी जाएगी, या सुबह प्रार्थना करूंगा तब सुनी जाएगी, या रात में। प्रार्थना के लिए कोई भी समय महत्वपूर्ण नहीं है। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा योना की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन। वहाँ लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। ये योना की प्रार्थना है। योना जब मछली के पेट में था, उसको पता नहीं है ये कौन सा टाइम है, क्या समय है, अभी ये दोपहर हो रही है, सुबह है या रात है। केवल उसने एक काम करा, उसने देखा कि मैं संकट में हूँ, मैं परेशानी में, मैं मुश्किल में हूँ, और वहीं से उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। किसी भी समय हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। सामर्थ्य प्रार्थना के अंदर समय मायने नहीं रखता है। अब मायने रखती है बात कि आप परमेश्वर को पुकारें संकट के समय, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इस तरीके से कहा, संकट में तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर ये चाहते हैं उसके बच्चे जब परेशानी में हो, जब संकट में हो, मुश्किल में हो, उसको वो पुकारें, और परमेश्वर किसी भी समय हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। एक जगह से और पढ़ना चाहता हूँ, लूका का सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 5वां वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दे के समझाया था प्रार्थना के विषय में, 2 मित्रों के बारे में। उसने कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात के समय उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे,
यहाँ पे लिखा है कि अगर दोस्ती के अंदर, मित्रता के अंदर ऐसा संबंध होता है तो हम समय का इंतज़ार नहीं करते कि मैं इंतज़ार करूं तब मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा। अगर हमारा मित्र है तो मैं किसी भी समय अपने मित्र के पास आवश्यकता के समय में जा सकता हूं और मेरा दोस्त मेरी प्रार्थना को, मेरी बात को अवश्य सुनेगा। समय हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मैंने अभी आपको 3 बातें बताई अभी तक। पहली चीज़ मैंने बताया मन साफ होना है सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। दूसरा मैंने बताया स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, समय महत्वपूर्ण नहीं है सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। आप किसी भी स्थान में कर सकते हैं, किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो स्थान और समय मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं, ये इस बात को प्रकट करते हैं अगर मैं परमेश्वर से किसी भी स्थान में प्रार्थना कर सकता हूँ और किसी भी समय दुआ कर सकता हूँ तो इसका मतलब है हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए तो हर जगह उपस्थित है, इसीलिए तो अपने बच्चों की पुकार कभी भी सुनने के लिए तैयार है, चाहे सुबह आप उसे पुकारें, चाहे दोपहर में पुकारें और चाहे रात में, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। हम जिंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कहीं से भी सुनता है, किसी भी स्थान से, किसी भी समय। जब उसके बच्चे पुकारते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेता है। ये तीसरा नियम है प्रार्थना का। चौथा और अंतिम नियम है प्रार्थना का, और वो ये है, मैंने कहा स्थान और समय महत्वपूर्ण नहीं है। चौथी चीज़ है सामर्थ्य प्रार्थना के लिए संबंध महत्वपूर्ण है, रिलेशन महत्वपूर्ण है। सामर्थ्य प्रार्थना के लिए संबंध महत्वपूर्ण है। जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, ये मायने रखती है बात। मैं उसके साथ हूँ या नहीं। परमेश्वर के साथ यदि मेरा संबंध नहीं है तो मेरी प्रार्थना बिल्कुल व्यर्थ है। चाहे मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूँ, चाहे मैं लेट के प्रार्थना करूँ, चाहे मैं हाथ उठा के प्रार्थना करूँ, महत्वपूर्ण है मेरा संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय और उसके 9 वचन में इस तरीके से लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया और उन्होंने एक रिश्ते के साथ प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने कहा तुम इस तरीके से दुआ करा करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसका और हमारा रिश्ता, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, उससे हमारा रिश्ता है बाप बेटे का। वो हमारा पिता है और ऐसा संबंध जो है हमारी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है। यदि मेरा संबंध उस पिता परमेश्वर से है, अगर मैं उसको अपना मान चुका हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, तो मैं किसी भी समय, किसी भी स्थान में उससे प्रार्थना करूंगा और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आज आप ये सोचिए, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया है, तो आज आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो तैयार हैं। जब बच्चे का अपने माँ बाप के साथ संबंध होता है तभी तो बच्चे बेखौफ होकर अपने माँ बाप के पास जाके मांगते हैं, किसी भी समय मांगते हैं, किसी भी स्थान में अपने माँ बाप से वो अपनी आवश्यकता बता देते हैं, क्योंकि बच्चों का अपने माँ बाप के साथ में अच्छा संबंध है। लेकिन जब बच्चों का अच्छा संबंध नहीं है तो बच्चे नहीं मांग सकते अपने माँ बाप से। ऐसे हमारे पिता के साथ में यदि हमारा अच्छा संबंध है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो हमारी प्रार्थना सामर्थ्य होगी। सामर्थ्य प्रार्थना का चौथा नियम है संबंध महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 7 वचन। वहाँ लिखा है इस तरीके से, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहें तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं, रिश्ता महत्वपूर्ण है, उसके साथ हमें जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ बने रहना बहुत जरूरी है हमें। चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विकट क्यों ना हो जाए, चाहे समय कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए वो तैयार है, वो जिंदा परमेश्वर है। ये है सामर्थ्य प्रार्थना का नियम। पहला मैंने बताया आज आपको, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए आपका मन साफ होने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैंने बताया, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए कोई भी स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, आप किसी भी स्थान से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है, आप किसी भी समय परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सामर्थ्य प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण है संबंध, रिलेशन। परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, मन आपका साफ है, तो आप परमेश्वर को पुकारिए। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर आपकी सारी पुकार सुनेंगे। परमेश्वर आज आपको सारे संकट से निकालने के लिए वो तैयार हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। परमेश्वर करे कि उसके बच्चे ऐसी प्रार्थना करें कि वो प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार कर लें। याद रखिए, प्रार्थना करना सबको नहीं आता, हमें सीखना है। हमें बच्चा नहीं बने रहना है मसीह में, हमें बढ़ना है, हम दुआ करने वाले बने और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए वो तैयार हैं। आमीन।